देखिए, कहने का है तात्पर्य ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मनुस्मृति में से आप एक मंत्र मुझे बताइए, एक श्लोक जो कि गलत हो, तो आप बता पाएंगे मुझे? अगर आप चाहें तो मैं कल परसों फोन करूं और कल परसों आप मगर कहीं से भी अपनी विषय सामग्री खोज के मुझे बता सकें। क्योंकि मनुस्मृति भाई, मेरे पास भी मनुस्मृति पढ़ी है और मैं भी उसे पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें तो मुझे कहीं पे गलत नहीं दिखता। उसमें तो यहाँ तक के ये भी बोला गया है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बच्चों को आर्य विदेशी और सनातन विरोधी बातें बताने वाले भीमवादी शिक्षक जी से हुई हमारी चर्चा की पहली कड़ी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि 12वीं के छात्रों को कोचिंग पढ़ाने के बहाने यह शिक्षक महोदय किस प्रकार से हिंदू विरोधी बातें बता रहे थे और किस प्रकार से उन्हीं में से एक बच्चे ने आके मुझे सारी बातें बताई, जिनके बाद मैंने इनसे संपर्क किया और हमारी वो बातचीत हुई। तो भीमवादी शिक्षक ओम प्रकाश भारतीय जी के साथ हुई हमारी चर्चा की अगली कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो उस तरह से देखा जाए तो ये थियरी पूरी तरह से गलत है। मूल निवासी हर कोई है, हम सब आपस में भाई हैं। हाँ, जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी थी, हम मानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया, दलितों पे भेदभाव हुआ था, और मेरा मानना यह है कि जो हुआ था उसे छोड़ दें। लेकिन अब नए सिरे से हमारे साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है उसके आधार पे हमें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। वही चीज मैंने शुरू में आपसे कहा ना, जब आपने हमसे पूछा कि आर्यन विचारधारा पर क्या आपका स्टेटमेंट है, तो सीधी सी बात है। वही देखिए, वो दौर था और ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। उस समय अपने जो है समय में वो सही रहा होगा। अभी वर्तमान में आप अतीत की बातों को लागू करेंगे तो वो गलत होगा अपने आप में। तो महात्मा गांधी ने चरखा चलाया और कहा स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हाँ, स्वयं चरखा। अब आज के डेट में अगर आप चरखा चलाइए और खुद कपड़ा बना करके पहनिए, वैसे महात्मा गांधी बहुत और कितनी बेवकूफी वाली बातें हो जाएंगी। महात्मा गांधी भी बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे, जहाँ तक जैसे बात मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भी बाबा साहब का कभी उस तरह से समर्थन नहीं किया था। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो बहुत ही गंदा है। बाबा साहब को कभी उसने, अगर देखा जाए, आप ही बताइए भाई जी, कि शिक्षा मंत्री, देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन ज्यादा डिजर्व करता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर वो मुल्ला, क्या नाम था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? बाबा भीमराव अंबेडकर ही डिजर्व करते थे शिक्षा मंत्री का। और अगर वो शिक्षा मंत्री होते तो आज भारत की दिशा और दशा कुछ अलग होती। बात आपकी सही है जी, लेकिन उस समय क्या था कि जब पहली कैबिनेट का गठन किया गया तो उसमें ज्यादातर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने अपने अपने हिसाब से भाई। मनुवाद गलत नहीं है भाई, मनुवाद गलत नहीं है। अगर आप मनुस्मृति को देखेंगे, मनुस्मृति को देखेंगे तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी वो भार्गव मनुस्मृति थी। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे तो गीता के भी कई सारे एडिक्शन निकले रहते हैं, यथार्थ गीता, भागवत गीता या फिर दिव्य गीता, ऐसे कई सारे नाम दिए रहते हैं और कई सारे वर्जन रहते हैं। तो उसी तरह से मनुस्मृति का एक वर्जन था जो कि क्या नाम से क्या इस तरह की बातें उसमें बहुत ही गंदी, जैसे कि ये बातें लिखी थी कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो उसकी जबान काट दो, अगर सुन ले तो कान में पिघली हुई लाख डाल दो, याद कर ले तो उसका शरीर ऊपर से नीचे तक चीर दो। ये भार्गव मनुस्मृति में लिखी थी, जिसे कि बाबा साहब ने जलाया था। मनुस्मृतियां कितनी हैं? मनुस्मृतियों के भी कई सारे एडिक्शन हैं, कई सारे संस्करण हैं, जिनमें से एक भार्गव मनुस्मृति है जिसे बाबा साहब ने जलाया था। हमें जानकारी नहीं रहती तो हम जानकारी के अभाव में कई सारी चीजें गड़बड़ कर जाते हैं।
नहीं तो कौन सा एडिक्शन उन्होंने जलाया अभी इस बारे में आदमी डिटेल नहीं जान, लेकिन ये है कि मनुस्मृति तो था, वो भी था ना, वो भी मनुस्मृति का ही एडिक्शन था। मनुस्मृति देखिए इसको नकारा तो एडिक्शन नहीं जा सकता है। नकारा जा आप के सिद्धांत को मानते हैं, सच में ईमानदारी से मानते हैं, तो बिल्कुल, मनुस्मृति बिल्कुल। जो है उसको आपको सिरे से इनकार करना पड़ेगा। देखिए कहने का है तात्पर्य ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मनुस्मृति में से आप एक मंत्र मुझे बताइए, एक श्लोक जो कि गलत हो, तो आप बता पाएंगे मुझे? अगर आप चाहें तो मैं कल परसों फोन करूं और कल परसों आप मगर कहीं से भी अपनी विषय सामग्री खोज के मुझे बता सकें। क्योंकि मनुस्मृति भाई मेरे पास भी मनुस्मृति पढ़ी है और मैं भी उसे पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें तो मुझे कहीं पे गलत नहीं दिखता। उसमें तो यहाँ तक के ये भी बोला गया है, उसमें ये भी बोला गया है मनुस्मृति। थोड़ा सा सुनिए भाई जी, मेरे पास मनुस्मृति जो है ना, उसमें बताया गया है कि जो दंड करने पर क्या नाम से एक शूद्र को जैसे कि फॉर एग्जांपल के एक शूद्र को एक दंड कर, एक अपराध के दंड में क्या नाम से 4 कोणों की सजा मिलती है, ठीक है। वही दंड अगर कोई वैश्य करता है तो उसे 8 कोणों की सजा मिलनी चाहिए, और सेम वही दंड अगर कोई क्षत्रिय करता है तो उसे क्या नाम से 12 कोणों की सजा मिलनी चाहिए, और अगर वही दंड कोई ब्राह्मण करता है तो उसे 20 कोणों की सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का विधान मनुस्मृति में बोला गया है, जो ओरिजिनल मनुस्मृति है उसमें। तो मैं कैसे कह दूं कि मनुस्मृति गलत है? मनुस्मृति में ही ये भी बोला गया है, मनुस्मृति में भी यही बोला गया है कि भैया क्या नाम से गुण कर्म के आधार पे, उसमें भी ये बोला गया है कि गुण कर्म के आधार पे शूद्र क्या नाम से शूद्र का बच्चा ब्राह्मण के वर्ण को धारण कर सकता है। तो मैं उसे गलत नहीं मान सकता। हाँ, गलत कब मानूंगा? जब आप मुझे कोई प्रमाण देंगे कि भैया ये फलाना मंत्र में जाके चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और मैं वहां पे देखता हूं और मुझे वहां पे गलत मिलता है, तब मैं आपकी बात को शिरोधार्य मानूंगा कि भैया बिल्कुल सही कहा आपने। बात यह है ना भाई जी, बात यह है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि भैया फलाना आदमी बुरा है, तो आप उसे बुरा मान लोगे, या फिर आप भी अपने स्तर पे उसकी खोजबीन करोगे कि भैया बुरा क्यों है? ठीक है। अगर मनुस्मृति देखिए अगर मनुस्मृति का कोई खंडन करता है तो सबसे पहले आपको मनुस्मृति भी तो पढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से देखिए, बाबा साहब का मैं वैसा फॉलोअर नहीं हूं कि भैया केवल नाम लेते रहो बाबा साहब का, नहीं। मैं बाबा साहब का, अगर देखिए बाबा साहब जिंदा होते तो क्या वो ये कहते कि भैया केवल मेरे नाम को फॉलो करते रहो? नहीं, वो कहते हैं ना कि जो मेरे विचार हैं, जो मैंने अपनी किताबों में लिखे हैं, उन्हें मानो। तो मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल करके मैंने उन सब चीजों को पढ़ा है, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा है, प्लस मैंने मनुस्मृति जो ओरिजिनल मनुस्मृति है, मैं ऐसी भी भार्गव मनुस्मृति भी बता सकता हूँ जिसमें कि इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं, इतनी शूद्रों के विरोध में बातें लिखी हैं कि आपका खून खोल जाएगा। तो उस प्रकार से मैं मानता हूं कि जो एडिक्शन है वो गड़बड़ है, क्योंकि ओरिजिनल होता है भाई जी। तो उस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि हमारा धर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो धर्म के पुरोधा बने बैठे थे या फिर धर्म के अधिकारी बने बैठे थे ना, उन्होंने, उन पाखंडियों ने ही हमें धर्म की गलत शिक्षा दी। उन्होंने इनके कारण कोई हथकंडा अपनाया कि इनके मन में कम से कम मोह भंग हो। उन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित करने के लिए कि भैया हमारा ही वर्चस्व है और हमारी ही पीढ़ी का, हमारे बच्चों के बच्चों का वर्चस्व है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार रचा। जबकि आप बताइए ना, कोई ब्राह्मण कभी किसी को कहता है, आज के समय में ब्राह्मण बुरा नहीं होता, लेकिन जो ब्राह्मण पाखंडी होता है वो बिल्कुल महाबुरा होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो गुणगान है और जो वो है, वो तो महात्मा बुद्ध ने भी किया है अपनी धम्मपद में। उनका धम्मपद अगर आप पढ़ेंगे या फिर त्रिपिटक वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें उन्होंने आर्य सत्य के नाम से भी अपने विचार प्रकट किए हैं, तो हम उसे गलत नहीं कह सकते। उन्होंने जिस ब्राह्मण की प्रशंसा और स्तुति की है, बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम पे जो ब्रह्म को जानता हो, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज के टाइम पे जो ब्राह्मण चल रहा है ना, वो तो बिल्कुल निहायत ही गलत है।
ठीक है, शाब्दिक ब्राह्मण है ना, वो शब्द के वो शाब्दिक नहीं, वो जन्मना ब्राह्मण है, जबकि धर्म कर्मना ब्राह्मण को की बात करता है। और ये लोग समाज जो है ये जन्मना ब्राह्मण को मानता है, जो कि जिसका के बाबा साहब भी विरोध करते थे और मैं भी विरोध करता हूँ। जबकि भाई समाज जी जी, जो सच्चाई है ना वो कभी न कभी, आज नहीं तो कल, आदमी के ज्ञान का जो दायरा है जो बढ़ता है, तो आदमी देर से देर उसको स्वीकार करता है। बिल्कुल। और आप यकीन नहीं मानेंगे, छुपाया नहीं जा सकता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन सब विषयों में मेरी रुचि, ठीक है, मेरी रुचि एक हरिजन भाई ने जगाई थी कि भैया इन सब चीजों पे तुम शोध करो, पहले मेरे कहने पे मत मानो, तुम खुद से इस पे सोच विचार करो, तुमको क्या सही लगता है उसको मानो। और मैंने जब पढ़ने लगा तो सारी चीजें सामने आने लगी कि हाँ भैया किस प्रकार से षड्यंत्र हुआ है और किस प्रकार से गलत चीजों को, गलत तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब एनसीईआरटी की किताबों में ही ले लीजिए, कई सारी घालमेल हैं एनसीईआरटी की किताबों में ही। अब एनसीईआरटी की किताबों में भी कई, ये बीए के में मैंने देखा था, उसमें भी बताया गया कि आर्य विदेशी हैं, जबकि बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं वो खुद इस बात का खंडन कर रहे हैं बाकायदा प्रूफ के साथ, और किताबें प्रूफ भी नहीं दे रही। और हाल ही में जो राखी गढ़ी का जो उत्खनन हुआ था ये पंजाब, ये हरियाणा प्रांत में, उसमें भी पता चल गया ये जो आर्यन इन्वेंशन थियरी पूरी तरह से धराशायी हो गई। और आर्यन इन्वेंशन थियरी के बारे में एक थोड़ा सा एक रोचक चीज मैं आपको बताऊं कि जब ये पहले आया था लॉर्ड मैकाले के टाइम पे। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हेलो। हेलो, जगदीश भाई बोल रहे हैं? हाँ। नमस्कार भाई।